ये क्या प्रभु, नंदी तो वृषभ बनकर भी देवी गंगा को अपना सत्य नहीं बता पाया। देवी, जब तक देवी गंगा नंदी का सत्य नहीं जान लेती, तब तक नंदी वृषभ रूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तब तो नंदी बहुत बड़ी संकट में फंस गए हैं प्रभु। इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं घटता। हो सकता है कि नंदी के इस संकट में किसी बड़ी समस्या का समाधान छुपा हो। पिताश्री, इसी हिमालय में वास है उस पवित्र गंगा का, जिसे हम असुर स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको संपूर्ण हिमालय को ही सागर में समाहित करना होगा। असुरों का आधिपत्य स्थापित करने के लिए मैं संपूर्ण पृथ्वी को ही पाताल लोक में ले गया। तो ये हिमालय क्या है? निश्चिंत रहो पुत्र, अब हिमालय और गंगा दोनों की जल समाधि निश्चित है। लगता भूकंप आ गया। सब बाहर जाना होगा। भूकंप आया है, हमें शीघ्र ये स्थान छोड़ना होगा। आइए हमारे साथ, आइए, संभलिए। ऋषिवर, आंखें खोलिए, लगता है कोई बड़ा भूकंप आया है। भूकंप आया है, निकलो, निकलो सभी लोग यहाँ से। आइए, आइए। भूकंप कैसे आ सकता है? भूकंप आया है, निकलो यहाँ से, सभी लोग निकलो यहाँ से। महारानी, गंगा, पुत्री, बचाओ। शक्ति, इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए।
लगता है माँ आदिशक्ति ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गंगा के सागर में समाहित होते ही हमारे पुत्र अंधकासुर का मार्ग रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। संपूर्ण सृष्टि में सदा सदा के लिए असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। हो जाएगा नहीं गुरुदेव, समझो हो गया। पिताश्री, संकट टला नहीं है। वो देखिए, संकट और भी बढ़ गया। पृथ्वी ऊपर की ओर जा रही है। अंधकासुर, मुझे विश्वास है कि देवता हिरण्याक्ष का मार्ग रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे, इसलिए अपने पिता के मार्ग में आने वाली हर प्रकार की बाधा को रोकने के लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा। नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं लगता कि वो देवता ऐसा दुस्साहस करेंगे। वो तो स्वयं गंगा से ही आस लगाए बैठे हैं। वही गंगा जो शीघ्र ही जल की समाधि लेने वाली है। अंधकासुर, गंगा, तुमने अपने प्राण बचाकर सारे हिमालय वासियों का जीवन संकट में डाल दिया है। तो ये कोई भूकंप नहीं, बल्कि ये संकट तुम लेकर आए हो अंधकासुर। तुमने सही समझा है गंगा, किंतु चिंता मत करो, ये तुम्हारा और पूरे हिमालय का अंतिम संकट है। जानती हो क्यों? क्योंकि इस बार मैंने संपूर्ण हिमालय को जड़ से ही उखाड़ दिया है। महाराज, यह असंभव है। संसार के किसी भी प्राणी में इतनी शक्ति नहीं कि वो हिमालय को जड़ से उखाड़ सके। महाराज, तनिक ध्यान से तो देखिए, आपको नहीं लगता कि आज आपका अचल हिमालय भी स्वयं ही चल रहा है? महाराज, हिमालय वासियों, अपने परिजनों से जो कहना सुनना है कह सुन लो।
क्योंकि शीघ्र ही तुम सबकी जल समाधि बनने वाली है। महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज। धैर्य रखिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आप लोग को। महाराज, हमारा हिमालय तो पक्षियों से भी तीव्र गति से उड़ रहा है। हाँ महाराज, लगता है मैं सब कोई भी चीज नहीं बचेगा। आप लोग महादेव पर भरोसा रखिए। जो भी आसपास भारी चीज है उसे पकड़ के रखिए आप लोग। आज तक सारे संकट टले, ये भी टल जाएगा। गंगा, तुम इस बार चुप क्यों हो? इस संकट को दूर करने का समाधान तो है ना तुम्हारे पास? जया, इस समस्या का समाधान ढूंढने से पहले हमें ये तो पता करना होगा ना कि समस्या क्या है। लगता है हमने वृषभ देव को बहुत दुख पहुंचाया है। उसी का हमें दंड मिल रहा है। तब तो हमें वो वृषभ देव ही बचा सकते हैं। हे वृषभ देव, हमारी भूल क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए वृषभ देव। पिताश्री, हमें हिमालय के अंतिम छोर पे जाकर ये देखना होगा कि हिमालय अपने आप वायु में उड़ कैसे रहा है। गंगा पुत्री, आप कहीं नहीं जा सकती, वहाँ बहुत संकट है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है उसे रोकने का। परंतु पुत्री, गंगा उचित कह रही है देवी, और आप चिंता न करें, हम स्वयं जाएंगे गंगा के साथ। संभलिए, आइए। आइए पुत्री, संभल के। पुत्री, पिताश्री, यहाँ तो नीचे कोई भी नहीं है। चलिए यहाँ से, आइए। संभल के पुत्री, संभल के पकड़ लीजिए। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हिमालय स्वयं तो वायु में उड़ नहीं सकता। यदि ये कार्य किसी असुर का है, तो वो असुर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो जीवित असुर नहीं, अपितु अंधकासुर का पिता हिरण्याक्ष का आत्मिक रूप है। हिरण्याक्ष? ऋषिवर, क्या ये वही हिरण्याक्ष है जो संपूर्ण पृथ्वी को काललोक में ले गए थे और फिर विष्णु जी के वराह अवतार ने उनका वध किया था? हाँ गंगा, उसी हिरण्याक्ष के आत्मिक रूप को शुक्राचार्य ने अपने जागृत अनुष्ठान से जागृत किया है। तो ऋषिवर, चाहे असुर कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु इसे रोकने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य होगा ना। गंगा, अधर्म को रोकने का एक ही मार्ग है, धर्म का मार्ग। असुरों की शक्ति को केवल भक्ति द्वारा ही रोका जा सकता है। ऋषिवर, हम समझ गए हमें क्या करना है, किंतु आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपना कार्य सफलता से कर सके। कल्याण हो गंगा, तुम्हारा कल्याण हो। पुत्री, पुत्री, संभल के पुत्री। ऋषिवर, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम अपने प्रजाजनों को हिमालय के कौन से छोर में लेकर जाएं, जहां वो सुरक्षित हो। महाराज, मेरा आश्रम हिमालय के मध्य में स्थित है, वहाँ सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आइए देवी, संभल के आइए। हे महादेव, हिमालय पर आए इस संकट को दूर करने में हमारी सहायता कीजिए। कृपया हमें कोई ऐसी शक्ति दे जिससे हम इस असुर को रोक सके।
वृषभ तुम कौन हो हम नहीं जानते और राजकुमारी गंगा से तुम्हारा क्या कार्य है, किंतु यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो हिमालय की इस पवित्र भूमि पर अपने पग मत रखना। हे महादेव, ये कैसी लीला रच रहे हैं आप इस भक्त के साथ, जब मैं देवी गंगा को मेरे इस वृषभ रूप में अपना सत्य बता ही नहीं सकता, तो आपने मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप के बंधन में क्यों बांध दिया? आपका मुझे इस विवशता तक पहुंचाने का उद्देश्य क्या है महादेव? ओम ह्रां ह्यूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। हे पापनाशिनी गंगा, आप मां आदि शक्ति की आदि प्रवृत्ति हैं। इस समस्त संसार में सबसे पवित्रतम शक्ति एक केवल आप ही तो हैं, जो अपने पवित्र जल के द्वारा सभी पापमय आत्माओं को मुक्ति दे सकती हैं। इसलिए हे देवी गंगा, इस असुर के साथ साथ आप इस समस्त संसार का भी कल्याण कीजिए। तथास्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ये क्या? ये असुर तो पूरा हिमालय उठाकर ले जा रहा है। हे प्रभु, मैं समझ गया कि आपने मुझे हिमालय से क्यों दूर किया था, ताकि मैं देवी गंगा की सहायता कर सकूं। परंतु मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव, मैं आपका उद्देश्य नहीं समझ पाया। रूप में हूं, मुझे कोई जल स्पर्श नहीं कर सकता। नहीं, ये कौन सा दिव्य जल है जो मेरे आत्मिक रूप को समाहित कर रहा है? नहीं, नहीं। देवता मेरे साथ फिर छल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
नदी पे गिरा तो उसके खंड खंड हो जाएंगे। मुझे इसे रोकना होगा। हिमालय को करे श्रृंग में धारण, नंदी ने किया कष्ट निवारण। गंगा के बन गए सहायक, महादेव के प्रथम गणनायक। वृषभ प्रवीण बुद्धि और बल में, करत स्नान है गंगा जल में। धन्य है नंदी रूप तुम्हारा, गंगा का सानिध्य प्यारा। महाराज, लगता है वृषभ देव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हम सब बच गए। हे महादेव, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे वृषभ रूप दिया। अन्यथा मैं देवी गंगा की सहायता करने और गंगा जल के रूप में उनकी कृपा पाने का दुर्लभ संयोग हो देता। हर हर महादेव। नंदी, अंततः तुमने उस सत्य को समझ ही लिया जिसके कारण तुम्हें वृषभ रूप धारण करना पड़ा था। तुम्हारा कल्याण हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.